नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 4 फरवरी को नर्मदा जयंती है। शास्त्र मानता है, पुराण वेद मानता है, जो संसार में जो सदगति देने वाला, जिसमें स्मरण करने से, स्नान करने से, जल का प्रयोग करने से, पूजा पाठ करने से आपको सर्वोत्तम फल मिलता है। गंगा के बाद नर्मदा का नंबर भी आता है। जो भगवान के शिव को सबसे ज्यादा गंगा के साथ नर्मदा प्रिय है, उस नर्मदा माता की जयंती के दिन यदि आप नर्मदे 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 108 बार पाठ करते हैं तो भगवान शिव को आप आराधना करते हैं, ऐसा शास्त्र का मानना है। कहते हैं यदि नर्मदा नदी भगवान शिव के जो सिर पे गंगा है तो हृदय में नर्मदा है, तो इस नर्मदा नदी में भगवान शिव को हृदय में आप कुछ वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं, उनके हृदय से आप अपने आप को जोड़ना चाहते हैं, तो नर्मदा नदी को आपको ध्यान करना पड़ेगा, उस जल का प्रयोग करना पड़ेगा, उस नदी का पूजा पाठ करना पड़ेगा, उसमें स्नान ध्यान करना पड़ेगा, उससे आचमन करना पड़ेगा, तो उस दिन अच्छा फल मिलने के जब देखा गया है। इस नर्मदा जयंती में जो नर्मदा किनारे जा करके भगवान शिव को मन में संकल्प करते हुए और नर्मदा नदी के साथ विधि विधान के साथ नदी की आप पंचोपचार षोडोपचार पूजा करते हुए, साथ ही आप भगवान शिव को वहां से जल ला के चढ़ाते हुए यदि आप मंत्र का जाप करते हैं, शिव स्तोत्र का पाठ करते हैं और शिव के शिवाष्टक का पाठ करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो उनको सर्वोत्तम फल मिलता है। साथ ही नर्मदा का स्तोत्र है, नर्मदा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं। वहां पे हाथ में घी का दीपक ले लें, साथ में फूल फल और मीठा लेकर के वहां पे रख करके उसकी आरती उतारें और उसमें मंत्र हर नर्मदे कहते हुए मंत्र का जाप करते हुए आप वहां पे जल के साथ साथ जल स्पर्श करके अपने ऊपर सिंचित करते हैं या करते हैं, तो आप तो पवित्र होते हैं। आप यदि उस जयंती वाले दिन गंगा को, नर्मदा को स्पर्श करते हुए अपने पितरों के नाम ध्यान करते हैं तो आपके पितरों की मुक्ति होती है। यदि नर्मदा जी उस दिन जल को स्पर्श करते हुए आप किसी जो ग्रह से प्रभावित हैं, ग्रह को आप ध्यान करते हैं, उसके नेगेटिव प्रभाव आपका खत्म होता है। यदि आप किसी प्रकार का मन, आत्मा या शरीर में कोई हलचल मचा हुआ है, जो नजर दोष, पितृदोष, भूत प्रेतादि दोष, किसी प्रकार का दोष होता है, जल स्पर्श करते हुए उस दोष से मुक्ति की कामना करते हैं, तो नर्मदा जयंती वाले दिन उस दोष को समाप्त करने में सक्षम होती है नर्मदा नदी। नर्मदा माता सक्षम होती है। ऐसे कई प्रयोग होता है जिसको करने से आपको उस दोष से मुक्ति मिलती है और अच्छा फल मिलने के प्रावधान देखने को मिला है। तो स्नान करें, उनका विधि विधान के साथ पूजन करें, वहां दीप दान करें, वहां मिष्ठान दान करें, वहां पे उनको आरती करें, उनको सत सत नमन करें, वहां मंत्र का प्रयोग करें। ऐसे यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में सभी दोष समाप्त होता है, सभी पाप धुल जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष माघ शुक्ल पक्ष में ही आता है इसलिए। और वो माघ शुक्ल पक्ष के जब देखा जाए तो सप्तमी तिथि में आता है, तो सप्तमी तिथि होने के नाते यहाँ पे उनसे मुक्ति मिलती है, दोष से मुक्ति मिलता है, सभी प्रकार का दोष नष्ट होता है और आपको सुख समृद्धि मिलती है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। ओम शांति।